विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। सज्जनों, जो अखिल भारतीय सत्संग में वृंदावन जाना चाहते हैं उसकी सुविधा के लिए और सही दिशा निर्देश के लिए एक जानकारी आप तक देना चाहते हैं। पहले भी मैंने अखिल भारतीय संतमत सत्संग महाधिवेशन की सूचना आप तक पहुंचाया है। बहुत लोग अभी भी पूछा करते हैं कि कैसे जाएंगे, क्या साधन है, क्या रूट है, कहाँ पर है। तो मैं पुनः एक बार आप सबों को वह रास्ता जहाँ अखिल भारतीय हो रहा है वहाँ तक का बताना चाहता हूँ। सज्जनों, दिनांक 24, 25 एवं 26 फरवरी 2024 ईस्वी शनिवार, रविवार, सोमवार को वृंदावन में अखिल भारतीय संतमत सत्संग का 112वां अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें कि बहुत लोगों ने अपना ट्रेन का टिकट कटाया, अपना रिजर्वेशन कराया। बहुत लोग जनरल बोगी से भी जाएंगे। तो सज्जनों, आपको जहाँ से सुविधा मिले आप जा सकते हैं। मैं अपनी जानकारी के अनुसार, जिनको पता नहीं है उसके लिए मैं रास्ता बताता हूँ। जैसे कटिहार से एक साप्ताहिक ट्रेन है, सप्ताह में एक बार वह ट्रेन जाती है और वो 23 तारीख को है फरवरी में, और वह शुक्रवार है। तो शुक्रवार को यहाँ से खुलेगी, मथुरा तक जाएगी। वह सप्ताह में एक दिन ही है और आप अपने ढंग से भी पता लगा सकते हैं। सुबह 7 बजे के लगभग है और शुक्रवार को है 23 तारीख को, कटिहार से मथुरा डायरेक्ट ट्रेन। दूसरा, आप यदि पटना जाते हैं तो पटना से प्रत्येक दिन रोज 11:45 पर सुबह वाला बेला में है। पटना से मथुरा के लिए प्रत्येक दिन 11:45 पर है। आप वहाँ से भी मथुरा जा सकते हैं। तो ये 2 रूट हो गया, एक कटिहार से और एक पटना से। जिनको जहाँ से सुविधा मिले वहाँ से जाएं। जब आप मथुरा चले जाएंगे, मथुरा जंक्शन पर आप उतरेंगे तो वहाँ से रूट बताता हूँ। मथुरा में जब आप उतर गए तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप बाहर जाएंगे। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से भी जा सकते हैं और भी बाहर जाने का रास्ता है। तो जब आप 1 से बाहर जाएंगे, उधर से जो रास्ता है वो मैं बतलाने जा रहा हूँ। वह रास्ता इस प्रकार है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप जब बाहर जाएंगे तो बाहर जाकर के आप टेम्पो पकड़ेंगे या बस पकड़ेंगे या और जो भी साधन आपको मिले उससे आप मतलब कि आगे बढ़ेंगे। तो जैसे वहाँ जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप बाहर चले गए, बाहर में जाकर के आप बोलेंगे गोवर्धन चौराहा। गोवर्धन चौराहा होकर के आपको आगे बढ़ना है। तो गोवर्धन चौराहा टेम्पो वाला, बस वाला सब जानता है। तो गोवर्धन चौराहा बोल करके आप चढ़ेंगे कि उधर हमको जाना है। तो वहाँ से आप दिल्ली आगरा हाईवे पर, दिल्ली आगरा हाईवे पर वैष्णो माता मंदिर है। वैष्णो माता मंदिर को भी लोग वहाँ के जानते हैं। तो वैष्णो माता मंदिर होकर के आप शांति सेवा धाम के पास उतरेंगे। शांति सेवा धाम और आनंद फार्म हाउस, जहाँ सत्संग हो रहा है, अखिल भारतीय सत्संग हो रहा है, वो स्थान का नाम है आनंद फार्म हाउस। आनंद फार्म हाउस में ही सत्संग होगा, अखिल भारतीय सत्संग होगा। तो सबसे पहले मथुरा स्टेशन उतरेंगे,
वहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से निकलेंगे, गोवर्धन चौराहा बोल करके आप टोटो पर बस पर चढ़ेंगे। वहाँ से आप जाएंगे वैष्णो माता मंदिर। वैष्णो माता मंदिर होते हुए आगे जब बढ़ेंगे तो शांति सेवा धाम के ही पास आपको आनंद फार्म हाउस मिलेगा। वहीं पर आपका अखिल भारतीय सत्संग है। वहाँ तक आप पहुँच गए तो बस आप अखिल भारतीय सत्संग में पहुँच गए। दूसरा रूट है वहीं पर मथुरा जंक्शन से कि आप बाहर निकलते हैं स्टेशन से, जैसे मथुरा स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो वहाँ जाकर के बोलेंगे प्रेम मंदिर की ओर जाना है। प्रेम मंदिर जो है वहाँ विख्यात है, सब कोई जानते हैं। टोटो में बैठेंगे या बस में बैठेंगे, प्रेम मंदिर होकर के जाना है। यदि प्रेम मंदिर आप चले जाते हैं, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। शांति सेवा धाम 2 किलोमीटर है प्रेम मंदिर से। तो आनंद फार्म हाउस और वो शांति सेवा धाम एक जगह ही है। तो आप यदि प्रेम मंदिर तक जाते हैं स्टेशन से, प्रेम मंदिर वहाँ से 2 किलोमीटर पड़ता है शांति सेवा धाम, वहीं आनंद फार्म हाउस है। तो आप इस तरह से जो भी साधन आपको मिले, बस टोटो, वहाँ बैठ करके आप प्रेम मंदिर बोल करके वहाँ गए तो वहाँ से 2 किलोमीटर शांति सेवा धाम है, वहीं पर आनंद फार्म हाउस है। आप सत्संग स्थल पहुँच गए। आपको कोई दिक्कत होता है यहाँ तक पहुँचने में, अखिल भारतीय सत्संग स्थल तक पहुँचने में यदि आपको परेशानी होती है तो ये जो नंबर है स्क्रीन पर, इस नंबर को आप अपने मोबाइल में मिलाइए, उसके बाद उसको फ़ोन करिए। जो सत्संग स्थल पर लोग रहेंगे वो आपको बता देंगे कि आपको कहाँ से कहाँ जाना है। तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यदि किसी तरह की परेशानी होती है या समझ में बात नहीं आती है या रास्ता कहीं भूल गए, किसी तरह की दिक्कतें आती है सत्संग स्थल तक पहुंचने में, कोई भी परेशानी हो तो आप ये जो नंबर स्क्रीन पर है इसको लगाइए और फ़ोन करिए। 2-3 नंबर है, किसी पर तो बात हो ही जाएगी। ये जो नंबर है जो आप देख रहे हैं, इस नंबर पर फ़ोन कर करके आप वहाँ अखिल भारतीय सत्संग में पहुँच सकते हैं। इस तरह से आप अखिल भारतीय सत्संग में आवें। और सज्जनों, वह परदेश है, आप बिहार से दूर जा रहे वृंदावन, अपने सामान की सुरक्षा, अपने साथियों की भी सुरक्षा रखेंगे, क्योंकि गांव देहात से माताएं लोग जाएंगी, सत्संग प्रेमी जाएंगे, कहीं भूल ना हो जाए, भटक ना जाए। मैं आपसे यह भी एक निवेदन करना चाहूँगा, जितने आपके साथी होंगे, सहयोगी होंगे, सत्संग प्रेमी होंगे जो एकजुट होकर के जा रहे हैं, सबके पास मोबाइल होना चाहिए। अब मोबाइल यदि नहीं है तो मोबाइल नंबर दे दीजिएगा एक कागज़ में लिख करके, और जहाँ तक जा रहे हैं वो रूट भी लिख दीजिएगा, ताकि मान लिया जो जेड़ा से कोई भटक गए तो उसमें कागज़ में लिखा रहेगा, किसी को पढ़वा लेगा कि देखिए हम यहाँ सत्संग स्थल जा रहे हैं, हम भूल गए रास्ता। अब मोबाइल नंबर यदि रहेगा आप सबका तो उस मोबाइल से बात करके कांटेक्ट कर लेगा, क्योंकि और लोगों के पास मोबाइल होगा, कोई भी बात करा देगा। तो एक दूसरे को मोबाइल नंबर लिख करके दे दीजिए। जिसके पास मोबाइल है तो कोई बात नहीं है, जिसके पास मोबाइल नहीं है उस सत्संग प्रेमियों को मोबाइल नंबर लिख करके दे दीजिएगा, ताकि कहीं भूल जाए तो किसी और आदमी से, गैर आदमी से भी वह नंबर दिखा करके आपसे कांटेक्ट हो जाएगा। अन्यथा प्रदेश में जा कर के कहाँ भूलेंगे, ट्रेन छूट रहा है कि गाड़ी में छूट गए कि क्या हो गया, तो मोबाइल नंबर अवश्य साथ में लिख करके दे दीजिएगा। यह आपसे निवेदन है। और आप अपने सामान की सुरक्षा रखिएगा। उतना दूर जा रहे हैं, सामान चोरी नहीं हो और किसी तरह से गड़बड़ी नहीं हो,
ध्यान नहीं रखेंगे, कोई सामान ले लिया तो वहाँ जा कर के आप परेशानी में पड़ जाएंगे। इसीलिए अपने सामान की रक्षा भी करेंगे। और जो मैंने ये एड्रेस बतलाया, मैं पुनः बतला देता हूँ। कटिहार से सप्ताह में एक ही ट्रेन है, वो है शुक्रवार को 23 तारीख को कटिहार से बहुत लोग जा रहे हैं, तो वो मथुरा तक जाएगी ट्रेन। दूसरी ट्रेन आप पटना जा कर के पकड़ सकते हैं, मथुरा के लिए डायरेक्ट है, प्रत्येक दिन है, रोज है, लेकिन उसका समय है 11:45 सुबह वाला बेला में। अभी दिन वाला बेला में 11:45 में है, रोज खुलती है पटना से मथुरा के लिए। आप मथुरा वहाँ पहुँच गए। मथुरा से जो आप जाएंगे दिल्ली, आगरा, वैष्णो माता मंदिर होकर के आपको शांति धाम आनंद फार्म हाउस पहुंचना है। आपको यहाँ से मथुरा से जो जाना है वह दिल्ली आगरा हाईवे रोड है, उसी रोड में आपको वैष्णो माता मंदिर की ओर जाना है। और वैष्णो माता मंदिर के आगे है शांति सेवा धाम और आनंद फार्म हाउस, दोनों एक ही जगह है। तो यदि मथुरा से आप चलते हैं तो आप यह बोल करके जा सकते हैं कि हमको गोवर्धन चौराहा होकर के वैष्णो माता मंदिर होकर के हमें शांति सेवा धाम पहुंचना है आनंद फार्म हाउस में। इतना बोलेंगे तो आपको टोटो वाले बस वाले वहाँ तक छोड़ देगा। आप अपने कागज में लिख करके रख लीजिएगा, अब बस वाले को दिखा भी दीजिएगा तो आपको रास्ता बता देगा कि कहाँ कहाँ उतरना है। जैसे आप जब स्टेशन से लिखने गए तो गोवर्धन चौराहा आपको जाना है, गोवर्धन चौराहा से आपको वैष्णो माता मंदिर के लिए जाना है। अब वैष्णो माता मंदिर से आपको आनंद फार्म हाउस शांति सेवा धाम जाना है। ये हो गया। दूसरा, यदि आप निकलते हैं तो आपको प्रेम मंदिर बोल करके यदि कहेंगे प्रेम मंदिर की ओर जाएंगे तो प्रेम मंदिर तक आपको टोटो वाला बस वाला छोड़ेगा। वहाँ से 2 किलोमीटर शांति सेवा धाम है, आनंद फार्म हाउस है, तो वहीं पर वृंदावन में सत्संग है, वहाँ आप पहुँच सकते हैं। तो भटके नहीं, भूले नहीं, दिक्कत किसी तरह का नहीं हो, इसलिए मैंने सूचना दिया। और एक सूचना है कि जब आप वहाँ जा रहे हैं वहाँ का मौसम हल्का सा ठंड वाला होगा, जैसे अभी का मौसम है। आज का जो मौसम है जिस तरह से ठंडा है इसी तरह का लगभग ठंडा वृंदावन में होगा। तो आप अपना जो भी कपड़ा है पर्याप्त ले लेंगे ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत गर्मी वहाँ नहीं है। गर्मी रहती तब तो ठीक है था, लेकिन वहाँ ठंड लगेगी हल्की। जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, बीमार आदमी हैं, उनके लिए दिक्कत ना हो, अपना कपड़ा अच्छे ढंग से ले लेंगे। और वहाँ पर जनरल आदमी के लिए खाने की व्यवस्था है, रहने की भी व्यवस्था है। और जो व्यक्ति सुविधा चाहते हैं, जैसे कि किसी को कमरा चाहिए, उसमें कुछ पैसा लिया जाता है। तो ये जो नंबर है स्क्रीन पर, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपना कमरा भी बुक करा सकते हैं कि आपको कमरा चाहिए, तो उसमें कुछ पैसा लगता है, तो सशुल्क आप कमरा बुक करा सकते हैं। अन्यथा जनरली जैसे व्यवस्था होती है अखिल भारतीय सत्संग में, सबको रहने का फ्री वाला, निःशुल्क वाला, खाने का, रहने का, सबकी व्यवस्था है। चाहे वो गृहस्थी हो या साधु महात्मा हो या कोई भी हो, सबके लिए जनरली व्यवस्था भी है खाने पीने रहने का। और जो कोई चाहते हैं कि हमको सुविधा मिले तो सुविधा के लिए सुविधा शुल्क दे दीजिए, तो वहाँ आपके लिए कमरे की भी व्यवस्था है। शुल्क दे करके आप बुक करा सकते हैं और वहाँ जाने के बाद आपको वो चाबी मिलेगी, आप उसमें रह सकते हैं। और वहाँ पर खाने पीने का भी बहुत प्रबंध है, व्यवस्था है, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी।
आप वहाँ पहुँच जाएं स्वकुशल। इसी ख्याल से मैं आपको ये सूचना दे रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। बहुत लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि ट्रेन फ्री में जाता है क्या, मतलब फ्री में ले जाएगा। सज्जनों, कोई भी ट्रेन फ्री में आपको नहीं ले जा रहा है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि फ्री में आपको ले जाएगा। आप जहाँ से भी चढ़ेंगे अपना टिकट कटा लेंगे, टिकट कटा करके आप मथुरा जाएं, गोवर्धन चौराहा होकर के, वैष्णो माता मंदिर होकर के, शांति सेवा धाम, आनंद फार्म हाउस पहुँचे। मैंने कई बार बातों को दोहरा दिया, आप याद कर लेंगे या लिख लेंगे। यदि आप इस पर भी भूल रहे हैं तो वो जो नंबर है स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, उस नंबर पर फ़ोन कर लीजिए। आप फ़ोन करके आप पूछ लीजिए कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ से सत्संग स्थल कैसे जाएंगे। तो ये आपकी सुविधा के लिए है। और जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, साथी हैं, जो भी जाना चाहते हैं सत्संग में, उनको विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल का लिंक भेज दीजिएगा। ये जो मैं विज्ञापन दे रहा हूँ, इस विज्ञापन का लिंक भेजने से वो भी देख लेंगे और उनको भी पता हो जाएगा। स्क्रीन पर भी सब पता है। उसके बाद बोल करके भी मैं पता बता रहा हूँ, तो आप समझ जाएं। और कोई असुविधा हो तो फोन कर लीजिए और आप सकुशल पहुँचे, यही कामना है। और कोई तरह का आपको कष्ट नहीं हो, यही शुभ चाहते हैं आपके लिए। क्योंकि आप दूर जा रहे हैं, बिहार में होता तब तो बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वृंदावन उत्तर प्रदेश आप जा रहे हैं तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो कोई दिल्ली से भी जाएंगे, क्योंकि उधर के लोग दिल्ली से जाएंगे, तो दिल्ली से जो जाएंगे उससे भी आप दिल्ली आगरा हाईवे होकर के आपको वैष्णो माता मंदिर आना है। चाहे आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, चाहे आप बस से आ रहे हैं, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो ट्रेन की पूरी जानकारी उधर से हमको नहीं है। तो आप वहाँ से पूछ करके, दिल्ली स्टेशन से पूछ करके अपना जा सकते हैं कि वृंदावन हम कैसे जाएंगे। तो जो मुझे जानकारी थी मैंने आप तक दिया है, इसको और लोगों तक भेज दीजिए ताकि जाने वाले को कोई कठिनाई नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं हो। सब बात मैंने स्पष्ट कर दिया है। वहाँ थोड़ा जाड़ा का मौसम हल्का सा रहेगा, गर्मी नहीं रहेगी, तो कपड़ा ले लीजिएगा। उसके बाद खाने पीने की सब व्यवस्था वहाँ रहेगी, जनरली व्यवस्था है, सशुल्क कमरे की भी व्यवस्था है। आप वहाँ पहुँचे, हम लोग सबके सब वहाँ रहेंगे। कोई दिक्कत होगा तो ये महासभा का भी जो नंबर है उससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप वहाँ पहुँचे, चाहे कटिहार से पहुँचिए या पटना से आप मथुरा के लिए चलिए, जैसे आपको दिक्कत ना हो, जिस तरह की सुविधा हो, उस सुविधा को लेकर के आप वहाँ सत्संग स्थल पहुँचे। यह आपके लिए शुभकामना मंगल कामना करते हैं। और शनिवार, रविवार, सोमवार 3 दिन का सत्संग है और 24, 25, 26 फरवरी को है। आपको याद हो गया होगा। तो इस तरह से आप पहुँचे वहाँ, और यही जानकारी आपको मैं दे रहा था विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर। पहले भी मैंने दिया है, अभी भी मैं दे रहा हूँ। और आप इस तरह से वहाँ आप स्वकुशल पहुँचे, बढ़िया से सत्संग करके पुनः लौट आवे। आप लोग तीर्थ धाम में जा रहे हैं, तीर्थ स्थल में जा रहे हैं, पुण्य धाम में जा रहे हैं, घूमने की भी इच्छा होगी, देखने की भी इच्छा होगी। आपकी जो इच्छा है वो सराहनीय है, अनुकरणीय है। लेकिन जहाँ जहाँ आप घूमने जाएंगे वहाँ आपके साथ और भी कोई साथी होंगे। उस घूमने में साथी को मत भूल जाइएगा, कहीं छूट न जाए, इसका ख्याल रखिएगा। और बढ़िया से आप लोग घूम फिर करके पुनः अपने अपने घर आ जाएं। यह शुभकामना करते हैं आप सभी सत्संग प्रेमियों के लिए। और कोई भूल भुलैया न हो, सावधानी पूर्वक ख्याल रखते हुए आप अपना जाएंगे और वहाँ से आएंगे।
यही मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जानकारी दे रहा था। मैं आप सबों को नमन करते हुए अपनी वाणी में विराम दे रहा हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।